अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलाना के ऊपर जो है एक बुराई बहरहाल मुसलसल चल रही है। आप लोग जानते हैं कि लिब्रा कॉइन का जो डंप था, वो यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा फ़ंड साबित हुआ सोलाना के लिए, और उसी के साथ अब जो है ना एक और फ़ंड सोलाना को लेकर मौजूद है मार्केट में। और वो ये है कि यहाँ पर $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा अनलॉक जो है सोलाना का आ रहा है। तो यहाँ पे सोलाना को लेकर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस टाइम सोलाना के अंदर जो फेयरफुल सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, क्या यहाँ पे हमें खौफज़दा होना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे सोलाना को बेच-बाच के निकल जाना चाहिए? अगर हम होल्ड कर रहे हैं और इसके अलावा अगर हमने नहीं होल्ड किया हुआ, तो यहाँ पर क्या हमें नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? इसी के साथ बिटकॉइन के भी एनालिसिस देंगे आपको, और साथ ही साथ इथीरियम को भी देखेंगे। इथीरियम के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें हैं, जो यहाँ पे डिस्कस करना जो है बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और यहाँ काफ़ी कुछ जो है इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले इस टाइम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर देखते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट कैप की हम बात करें, $3.17 ट्रिलियन का मार्केट कैप इस टाइम चल रहा है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 2.24% का हमें इसमें इजाफा देखने को मिला है। कल बिटकॉइन आपके सामने है कि 94,000 की सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा था, और आज यहाँ पे थोड़ा सा पंप होके 96,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है। बिटकॉइन को उसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर जो है ओवरऑल मार्केट को हम देख लें, तो यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो ऑल्ट कॉइन यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें टॉप के ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो एपीटी है, टाओ है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एपीटी आपके सामने है कि 19.46% जो है इस टाइम ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे एपीटी क्यों इस टाइम लास्ट 24 आवर्स के अंदर पंप कर रहा है, एक ही रीजन है इस टाइम, और वो है सोलाना। सोलाना जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फर्ड के अंदर है, तो उसके मुकाबले पे जो भी छोटी मोटी ब्लॉकचेन्स हैं, वो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए हमें उससे बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो बहरहाल ये हो गया एपीटी। इसके अलावा हम देखें अगला ऑल्ट कॉइन जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है 24 आवर्स के अंदर, वो है टाओ, और ये चल रहा है 14.75% के इजाफे के साथ। उसके अलावा इंजेक्टिव जो है वो भी यहाँ पर जो है एपीटी की तरह ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 10.25%, ये भी यहाँ पे प्लस में चल रहा है। इसके अलावा लाइट कॉइन हो गया, कैस्पा हो गया, सुई हो गया, ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं जो यहाँ पे जो है हमें बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। और सोलाना के मुकाबले में यहाँ पर जो है ना इनका जो है आज दिन थोड़ा सा अच्छा था। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे छोटे से एनालिसिस देंगे आपको। और बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। बिटकॉइन यहाँ पे वीकली के ऊपर, डेली के ऊपर एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लगभग यहाँ पे 16 नवंबर 2024 से। और अभी तक आपको दिख रहा होगा कि इसी रेंज के अंदर बिटकॉइन जो है वो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में जिस तरीके से पहले बताया था मैंने कि अगर ओवरऑल देखते हैं ना बिटकॉइन को, तो ना तो बहुत बुरा चल रहा है और ना ही बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे इस पूरी रेंज के दो लेवल्स हैं हमारे पास, 1 लाख से नीचे और जाता है ये लेवल हमारा 90,000 तक। इसके दरमियान इस टाइम बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कल की वीडियो अगर देखी थी आप लोगों ने मेरी, तो कल हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए थे, और उनमें से पहला सिनेरियो जो था उसके हिसाब से इस टाइम जो है बिटकॉइन चल रहा है। और वो क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ बिटकॉइन जिस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है इस टाइम, अगर इसके नीचे जाके दोबारा इस तरीके से स्मॉलर टाइम फ्रेम में रिक्लेम करता है, तो यहाँ पर जो है ना हम इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक देख के यहाँ पर जो है एक लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पर जो है दोबारा ये एरिया रिक्लेम हुआ है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिला है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है दोबारा से 96,000 की रेंज में चल रहा है। तो बहरहाल फिलहाल के लिए हम बहुत ज़्यादा ऊपर की नहीं सोचेंगे और लेवल टू लेवल ही बात करेंगे। तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है आपको इस एरिया को जो है टारगेट करता हुआ देख सकता है, जो कि है 97,744 का एरिया। इस तरीके से हम बिटकॉइन को इस एरिया में देख सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये हमारा जो है ना पूरे का पूरा दोबारा से ही एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस टाइम क्या चल रहा है, बिटकॉइन एक लेवल के अंदर ही जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन का एक छोटा सा सिनेरियो है जो मैंने गाइड कर दिया है। इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग सोलाना की तरफ। सोलाना जो कि मीम कॉइन्स का एक कैसीनो बना हुआ था काफ़ी लंबे अरसे से, और यही रीज़न था जिसकी वजह से सोलाना के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ दिख रही थी। और 2 दफ़ा सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है इसी सीज़न के अंदर। और यही मीम कॉइन्स का कैसीनो जो था वही फिर जो है ना बाकी इसके एक बहुत बड़े फंड में तब्दील हुआ है। आप जानते हैं लिब्रा कॉइन के बारे में, लिब्रा मीम कॉइन के बारे में हम लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, कितना बड़ा वो स्कैम था। और वो स्कैम किया गया अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की तरफ से, जो अब पीछे हट चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल यहाँ पे जो होना था वो हो चुका, और अब यहाँ पर उसी का असर जो है हमें सोलाना के ऊपर दिखा था। अब यहाँ पर एक और फंड मार्केट में मौजूद है सोलाना को लेकर, और वो है FTX की तरफ से होने वाला एक बहुत बड़ा अनलॉक सोलाना का।
और यहाँ पे $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा अनलॉक है, जिसको लेकर जो है ना दोबारा से इस टाइम मार्केट के अंदर एक फेयर की सिचुएशन है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर सोलाना के ऊपर फंड्स मंडला रहे हैं। इससे पहले लिब्रा का फंड था, अब ये फंड हमारे सामने मौजूद है। मे भी यहाँ पे सोलाना की प्राइस जो है थोड़ी सी मजीद नीचे जाए और जो लेवल्स हैं नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं उनको रिटेस्ट करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोलाना जो है ना यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है, सोलाना जो है बर्बाद होने जा रहा है और सोलाना जो है दूसरा लूना बनने जा रहा है। सोलाना वो ब्लॉकचेन है कि जिसने जो है ना FTX का जो लास्ट बड़ा फंड था कि जिसकी वजह से एक्चुअल बेयर मार्केट जो है अपनी पीक पे पहुंची थी, उसको भी सरवाइव किया था। सोलाना वो ब्लॉकचेन है कि जिस पे कोई भी कॉइन लॉन्च करना जो है ना इंतहाई ईजी है और बहुत ज़बरदस्त यूज़र फ्रेंडली ब्लॉकचेन है। इसके अलावा मीम कॉइन का क्रेज़ भी जो है मेरे हिसाब से इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, मशहूर लोग हैं, वो अपना मीम कॉइन लॉन्च करके यहाँ पैसा बनाते हैं। तो पैसा बनाने की मशीन जो है लोग इतनी जल्दी बर्बाद होने नहीं देंगे और मेरे हिसाब से सोलाना जो है इंशाल्लाह एक अच्छी वापसी करेगा। तो यहाँ पर कोई सोलाना में बाइंग करना चाहे तो वो नीचे के जो मेजर लेवल्स हैं वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकता है। अगर इन फंड्स की वजह से आपके बाय ऑर्डर फिल आउट होते हैं तो एक अच्छी बाइंग जो है आपकी बन सकती है। अब सोलाना के जो मेजर लेवल हैं वो कौन से हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब यहाँ पहला सपोर्ट लेवल जो है वो तो बनता है हमारा 160 से लेके लगभग यहाँ पे 142 का लेवल। ये $18 की पूरी रेंज है, एक सपोर्ट है। पहला लेवल हमारा ये है और यहीं पे जो है ना एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, मैं वीकली में दिखाता हूँ आपको, उसकी सपोर्ट भी मिल रही है। ये आप देखो सोलाना जो है ना एक बहुत बड़ी रेंज में एक बहुत बड़े चैनल में ट्रेड कर रहा है और यही जो है ना इसकी सपोर्ट है। तो पहला लेवल तो ये हो गया। आप इसको काउंट कर सकते हो 150 का लेवल अगर मैं एवरेज करूँ इस पूरे पूरे लेवल को। और इसके अलावा सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना सोलाना के लिए वो है ये वाला लेवल जो बनता है 118 से लेके लगभग यहाँ पे 104 का लेवल। ये वीकली की भी सपोर्ट है, हिस्ट्रिकली बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट ऐसी है कि अगर यहाँ पे सोलाना मिलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग जो है सोलाना के अंदर बन सकती है। तो ये हो गया सोलाना। इसके बाद अब चलते हैं इथीरियम की तरफ, उसको भी देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है इस टाइम। और इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इथीरियम चल रहा है इस टाइम 2700 के ऊपर। अब 4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा है इथीरियम यहाँ पे एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है काफी देर से और बहुत ज्यादा स्क्वीज हो चुका है, आपके सामने है। बहुत छोटी सी यहाँ पे जगह बाकी है, इसके अंदर किसी भी टाइम जो है ना एक एक्सपेंशन का मूव जो है इथीरियम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और इससे पहले हमें यहाँ पर जो है ना एक फेक आउट भी मिला है। फेक आउट क्यों हुआ, क्योंकि क्लोजिंग जो है ना हमारी ऊपर नहीं हुई है और ऊपर नहीं हुई है तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी विक साबित हुई है और एक फेक आउट ही साबित हुआ है। अभी के लिए यहाँ पर स्टिल इथीरियम जो है इसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है और अब यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है इसका अगला मूव जो है डिसाइड करेगा। बट अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न जो है ना ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो वहाँ जो है ना पैनिक होने का टाइम नहीं होगा। इथीरियम के अंदर मिड टर्म के अंदर जो है मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी मूव जो है हमारी मुंतजिर है और यहाँ पे अगर हमें नीचे के लेवल्स के बाइंग का मौका मिलता है तो बाइंग यहाँ पर हो सकती है। एक तो हमारा ये लेवल हो गया 2400 का और सेकेंड लेवल हो गया हमारा ये वाला एक ट्रेंड का लेवल है यहाँ पे जो बनता है 2100 का लेवल। तो ये दो लेवल है, अगर इथीरियम को भी लेना चाहे तो इन दो लेवल्स को मिलता है तो वो ले सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, छोटी सी मार्केट अपडेट आपको देनी थी। इन दिनों के दरमियान थोड़ा मैं बिजी हूँ, उसके बावजूद आप देख रहे हो कि रोजाना के हिसाब से आके जो है ना आपको अपडेट दे रहा हूँ, चाहे छोटी वीडियो हो। बट बहरहाल मेरी ट्राई है कि आपको अपडेट मार्केट की मिलती रहे और आप लोग मार्केट से बेखबर हरगिज मत रहो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं अपने ओल्ड कॉइन्स को लेकर के उनकी अपडेट आपको दी जाए, उनके एनालिसिस किए जाएँ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह कल या परसों के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि लगातार 2-3 वीडियोस बना के जो है ना आपको उनकी अपडेट्स दे दी जाए। तब तक के लिए बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है और थोड़ा सा यहाँ भाई का ख्याल करना है। फारिग होते इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।